जोहार सभी को। मैं रामदास और फिर से आप सभी को फिर से मेरा ऑफिशियल चैनल पर आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जो समाज का जो बुनियाद और किसी व्यक्ति विशेष का एक बुनियादी होता है, जो सबसे मजबूत जिसका होगा, उसका बुनियाद जिसका सख्त होगा, उसका भविष्य उतना मजबूत होगा। उस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। लगातार मैं शुरुआत से ही शिक्षा व्यवस्था पर, झारखंड के लाचार शिक्षा व्यवस्था पर लगातार मैं बोलता आया हूँ। और जिस उम्मीद के साथ जनता ने वर्तमान सरकार पर जो उम्मीद जताई थी, उसके विपरीत पर जो सरकार लगातार काम कर रही है, इसलिए काफ़ी लोग नाराजगी भी है। और इसमें बच्चों का भविष्य भी अंधेरा में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। बीते दिन जो झारखंड कैबिनेट में बात हुई, कैबिनेट में जो बहुत सारे पॉइंट जो पारित की गई, उसमें से एक अहम और गंभीर जो मुद्दा जो पास किया गया, वो है शिक्षक भर्ती को लेकर के। साथियों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, झारखंड बनने के बाद लगभग ये 25 साल होने को चला, लेकिन झारखंड में जिस तरह से लगातार दिन ब दिन शिक्षा का स्थिति में सुधार या उसमें इम्प्रूवमेंट होने की बात थी, लेकिन ये लगातार इस सरकारी शिक्षा व्यवस्था में गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे वो प्राइमरी ही क्यों ना हो या कॉलेज स्तर ही क्यों ना हो, हर स्तर पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। कहीं किसी यूनिवर्सिटी में वीसी नहीं रहते हैं, तो कई प्राइमरी स्कूल में प्रिंसिपल नहीं रहते हैं। कहीं पर किसी प्राइमरी स्कूल में कोई टीचर कभी एब्सेंट होते हुए देखने को मिलता है, तो कभी सोते हुए नजर आते हैं। तो इस तरह का लाचार व्यवस्था पर इसका जिम्मेदारी कौन? आखिर उस क्षेत्र के बीओ या सरकार? तो लगातार ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखते हैं, इस सरकार को जिम्मेदारी ठहरता है, क्योंकि सरकार के अंडर में स्कूल चलने वाले सभी गवर्नमेंट स्कूल सरकार के अंदर में चलता है। अगर सरकार का सिस्टमेटिक व्यवस्था अगर बढ़िया मजबूत होगा, उसमें टाइट होगा सारे सिस्टम में, तो इतना लाचार अवस्था शायद हमें देखने को नहीं मिलता। शिक्षा हमारा दो पार्ट में टूट चुका है, एक गवर्नमेंट एजुकेशन, एक प्राइवेट एजुकेशन। जो प्राइवेट कौन कर रहे हैं? जिसके पास तादाद मात्रा में पैसा है, जिसके पास काफी पैसा है, वो लोग गवर्नमेंट स्कूल को थोड़ा भी नहीं देख रहे हैं। प्ले स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन तक सभी प्राइवेट में भेज रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूल में कौन जा रहा है? वे गरीब जिनके पास भोजन नहीं है, वे गरीब जिनके पास अपने बच्चों को पढ़ाने का पैसा नहीं है, वे गरीब जिनके पास अपने बच्चों या खुद के लिए एक अच्छे अच्छे कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं है, जो अच्छे मकान में नहीं रह रहे। ऐसे यहाँ की आम जनता या गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या हमें मिल रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो लगातार हमें 2000 साल से ही शिक्षा में लगातार गिरावट होते देखने को मिला है। अब पहले लगभग हमारे इस झारखंड में 6 मिलियन स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं। उनमें से अगर देखिए लगभग 40,000 स्कूल होंगे और 30% ऐसा स्कूल होंगे जहां पर सिंगल टीचर के भरोसे पूरे चल रहे हैं। ऐसे मामलों को देखते हुए हाईकोर्ट ने कई बार फटकार भी लगाए हैं झारखंड सरकार को, उसके साथ इम्प्रूवमेंट नाराजगी भी जताए हैं, लेकिन सुधरने का नाम नहीं लिया अब तक। ऐसे परिस्थिति में क्या झारखंड के लोगों का दशा और दिशा क्या बदलेगा? बदलेगा तो कैसे बदलेगा? कहते हैं शिक्षा एक मनुष्य का रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं और समाज के दर्पण की तरह होता है। अगर ये मजबूत नहीं होगा तो ये समाज आप जितना भी कर लो, ये आगे नहीं बढ़ने वाला है। जी हाँ, शिक्षा एक ऐसा मजबूती है, और जहाँ झारखंड एक ऐसा राज्य जहाँ पर शिक्षा लगातार पिछड़ते हुए नजर आ रहा है। कैबिनेट में जब बैठक हुआ मंत्रियों का, मंत्री परिषदों का, विधायकों का, इसमें हाल ही में परसों दिन को इसमें एक कैबिनेट में पास हुआ कि झारखंड में पीजीटी और टीजीटी टीचर मिलाकर के लगभग 8,600 रिक्त पद को हटा दिया गया। उनमें से मात्र 1300 समथिंग जो पद है माध्यमिक आचार्य के भरोसे 9 to लेकर 12 तक पढ़ाए होंगे। अब बताइए, महंगाई बढ़ते चले जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ते जा रही है, शिक्षक का पद जहां पर बढ़ना चाहिए यहाँ पर शिक्षक के रिक्त पद को घटाया जा रहा है। महंगाई बढ़ते जा रही है, सैलरी नेता मंत्री का सैलरी बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षक जो सुबह से लेकर शाम तक अपने
स्कूल में निस्वार्थ के साथ अपना ईमानदारी पूर्वक अपना समय देंगे, कोई शिक्षक को अपना समय के साथ साथ जहाँ पर पेमेंट का इंक्रीमेंट होना चाहिए वहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है। जो शिक्षक आज तक पीजीटी में जो पढ़ाते आए हैं उनका लेवल 8 में नौकरी रहा है, लेकिन आज माध्यमिक आचार्य के माध्यम से देखने को मिल रहा है लेवल 6 में। तो शिक्षक के साथ अन्याय भी है। हर साल कोल्हान यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय में एक कॉलेज में 100 का सीट बीएड में लगभग 1300 विद्यार्थी पास आउट होते हैं। उसी प्रकार से अगर हम देखें सरकारी विश्वविद्यालय में लगभग पर झारखंड में 5 विश्वविद्यालय ओनली सरकारी, इसके अलावा भी हर चौक चौराहे में प्राइवेट स्कूल है। लाखों की तादाद में बच्चे बीएड करके घर में बैठे हुए हैं, जाएंगे कहाँ? एक बीएड करने के लिए एक बच्चों को लगभग 1,80,000 से 2 लाख तक खर्चा करने पड़ते हैं 2 साल में, और वो भी एक साधारण और गरीब परिवार के जो पेरेंट्स होते हैं किस तरह से अपने बच्चों को 2 साल गुजारते हैं, कभी दिहाड़ी मजदूर करके, तो कभी अपने घर के गाय बकरी बेच करके, तो कभी अपने वाइफ के ज्वेलर्स को बेच करके, तो कभी अपने जमीन को गिरवी करके अपने बच्चों को बीएड करवाते हैं कि इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिन में हमारे बच्चे एक सरकारी स्कूल के शिक्षक बने। क्या इसी दिन के लिए एक पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं कि आने वाले दिन में हमारा सरकारी स्कूल का जो रिक्त पद होगा वो घटेगा? तो ऐसी स्थिति में इसका प्रभाव सीधे तौर पर ये देखने को मिलेगा जो गांव देहात में पढ़ने वाले बच्चे, जिन पेरेंट्स के पास ना तो उसके पास इनाफ मात्रा में उसका खाने को है, ना तो उसके पास स्वास्थ्य अपने आप को इलाज कराने के लिए है, ना तो उसके पास पैसा है। ऐसे बच्चों पर ये पूरा असर 100% देखने को मिलेगा। ये बच्चे बीच सड़क पर जाएंगे कहाँ? स्कूल जा रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से उसको शिक्षा नहीं मिलती है, प्राइवेट स्कूल जाने का औकात नहीं है। ऐसे परिस्थिति में और झारखंड में 70 से 80% ऐसे परिवार है जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जाते हैं। सीधी तौर पर आप और हम जैसे परिवार में इसका सीधा प्रभाव पड़ने वाले हैं। आज जो कैबिनेट में पारित किए शिक्षक का रिक्त पद को घटाएं, उनका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। उनके बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं, उनके रिलेटिव के बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में जा रहे हैं, लेकिन आपके और हमारे बच्चे उस गली मोहल्ले में जाते हैं जहाँ पर सरकारी स्कूल है। तो चलिए साथियों, इसमें एक अवेयरनेस होने की जरूरत है। अगर इस तरह से झारखंड सरकार चलाते रहे तो आने वाले दिन में शिक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और हमारे जो आने वाले भविष्य है वो जैसे के तैसे रहेंगे। समाज का सुधार इस तरह से संभव नहीं हो पाएगा। एक शिक्षित समाज जिस तरह से विकसित होता है उसी प्रकार से एक अनपढ़ समाज विकसित नहीं हो सकता। समाज को एक सही दिशा में लाए जाने के लिए शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसको हम लोग पूर्ण रूप से सही तरह से हम उसको डेवलप कर सकते हैं। एक ही मात्रा है, एक ही हथियार है, एक ही रास्ता है, वो शिक्षा। तो चलिए हम लोग लगातार हमने इसका आवाज उठाते रहे हैं, आप सभी भी इसका बुलंद करिए। अगर चैनल में न्यू है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और जरूर ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद, नमस्कार।